हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद का वन शॉट। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैप्टर का नाम है, ठीक है, बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद की परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद की परिभाषा चर और अचर पदों के समूह से बने पदों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के देखिए, यक्स हमारे यहाँ पे क्या है, चर है, ठीक है, और 5 क्या है, हमारा अचर पद है। तो इन दोनों पदों को देखिए मिला देने से जो नया पद हमें मिलता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो अगला है बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए, किसी बहुपद में चर राशि के अधिकतम घातों की संख्या को उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर 3x पे घात 5 प्लस 2x पे घात 4 प्लस x पे घात 3 प्लस 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे चर राशि है, यहाँ चर राशि है और यहाँ पे चर राशि है। ठीक है, तो चर राशि में सबसे अधिकतम घात देखिए हमारा कहाँ कितना है, 5 है। तो इसलिए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद के इतने प्रकार हैं। यहाँ पे सबसे पहला बहुपद है शून्य बहुपद। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए px बराबर 0, px यहाँ पे दिखा रहा है कि वह बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है कि देखिए, जिन बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 5। ठीक है, अगला है द्विघात बहुपद। ठीक है, अगला है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितने हो, 3 हो, या फिर अधिकतम 3 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद क्या होता है, देखिए, जिन बहुपद में केवल एक पद होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 2x 5 6 2y, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे 2x प्लस 5, देखिए इसमें एक पद और ये दूसरा पद। ठीक है, अगला है त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं त्रिपद बहुपद। यानी जैसे देखिए 2x प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे 2x एक पद, y एक पद और 3 एक पद। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो महत्वपूर्ण सूत्र देखिए किसके लिए, जब बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो तब। तो देखिए इसके लिए पहला आता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे b। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे बोला है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा a, तो यहाँ पे हो गया। और मूलों का योगफल यानी हमने पहला मूल मान लिया अल्फा तथा दूसरा मूल मान लिए बीटा, तो इसलिए हमें यहां से बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद यानी c बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी a। ठीक है, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या सूत्र होता है, देखिए द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, x स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हल में सबसे पहले देखिए इसको हम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी संख्या हो, x स्क्वायर के गुणांक का जो भी संख्या हो, इस संख्या का गुणा हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ का चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे कौन सा अंक है, 2। अब आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। ठीक है,
आपको दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं, ठीक है, जिनका गुणा करने पर, ठीक है, जिनका गुणा करने पर हमें क्या मिले, 8 मिले, ठीक है, और घटाने पर हमें क्या मिले, 2 मिले। ऐसे दो गुणनखंड हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो ऐसा गुणनखंड देखिए क्या है कि 4 और 2, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 का हम लोग जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और 4 में से 2 घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिला। तो हमारा ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा वही क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे हम एक कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला हम लोग पहले लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 2 और ये वाला x, फिर ये माइनस का 8 बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए यहां से है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा हम लोग x में करेंगे तो 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें हम दो का जोड़ा अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों जोड़ा में हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं उभयनिष्ठ क्या है हमारा, x और x, ठीक है। तो जो न्यूनतम घाते हैं वही हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक घात हम लेते हैं कॉमन x का, यहाँ देखिए 2 घात था, x घात हमने कॉमन ले लिया तो x पे 1 घात बचेगा, माइनस यहाँ से हमने x पे 1 घात था और वो भी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कॉमन। अब देखिए यहाँ पे तो चर राशि में x तो कॉमन है नहीं, ठीक है। तो क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आए 8 भी आए, या फिर ऐसा क्या गुणनखंड है जो 2 और 8 दोनों में आता हो, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा 2, तो x माइनस 2 चौको 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देख रहे हैं कि x माइनस 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से हमने इसको ले लिया तो ये बचा, ठीक है, और इसी तरीके से हमने यहां से इसको ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे दोनों कोष्टक को हम लोग अलग अलग 0 के क्या कर देंगे, बराबर। यहां से हमें x का मान आ जाएगा, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, यानी हमें पहला शून्यक मिल गया कितना, 4, ठीक है। इसी तरह दूसरा शून्यक x प्लस 2 बराबर 0, तो हमें दूसरा शून्यक मिल जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि संबंध की सत्यता की जांच भी करें, ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं, यहाँ पे देखिए जांच। तो देखिए हमारा सूत्र था शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ देखिए शून्यक का योग, शून्यक हमारा क्या आया है, 4 और 2, तो यहाँ पर हम लोग शून्यकों को योग में लिख देंगे 4 प्लस माइनस 2 बराबर x का गुणांक कितना है हमारे पास, देखिए x का गुणांक क्या है, -2, यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस का 2 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए x स्क्वायर के साथ कोई अच्छा राशि नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 -2, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। अगला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक हमारे पास था 4 और माइनस का 2 बराबर अचर पद देखिए कितना है, माइनस का 8, और x स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 बराबर 8, ठीक है। यहाँ पे जांच हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है।